नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की है गूंज। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी और भारतीय युवा स्टार्टअप के जरिए वैश्विक समस्याओं का कर रहे हैं समाधान। संसद का शीतकालीन सत्र कल से। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक में लिया भाग। ईटानगर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी स्कूल स्टेट लेवल ओपन मैराथन में राज्य के 11 जिलों के 171 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। पुरुष वर्ग में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तेलुलियांग के छात्र आगालुंगसो ताओसिक, महिला वर्ग में अंजाव की छात्रा नेदी नेगी रही पहले स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है और इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में घोषित 3 प्रतियोगियों की चर्चा की, जिनमें इनमें से एक देशभक्ति के गीत लिखने, दूसरे देशभक्ति से जुड़ी स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को रंगोली बनाकर और तीसरी बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखने से संबंधित प्रतियोगिता थी। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की कि श्रोताओं ने अपनी प्रविष्टियां इन प्रतियोगिताओं के लिए भेजी होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लेना चाहिए। भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए। मुझे आशा है इन प्रतियोगिताओं के लिए भी आप जरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे, योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे। मुझे आशा है बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कार्यक्रम को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मेघालय का भी एक उदाहरण दिया, जहां नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है। उन्होंने कहा कि देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और स्टार्टअप में निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यूनिकॉर्न के बारे में बताया, जो एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें कम से कम $1 अरब यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होता है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि मात्र 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। उन्होंने कहा कि 70 से ज़्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जिनका मूल्य $1 अरब को पार कर गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जहां लोग रोजगार मांगने का सपना नहीं देख रहे बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बनना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब
7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नेता विजय साई रेड्डी, डीएमके नेता तिरुचि शिवा, रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख रामदास अठावले, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। भाजपा ने आज दोपहर बाद पार्टी की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सदस्यों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश करेंगे। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने युवाओं से राष्ट्रहित में एकता की भावना को बनाए रखने और अपने आप को स्वस्थ रखने का आह्वान किया है। ईटानगर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी स्कूल स्टेट लेवल ओपन मैराथन 2021 को संबोधित करते हुए श्री तेदिर ने कहा कि शिक्षा के साथ फिट रहने के लिए खेलकूद की गतिविधियों को जारी रखना चाहिए। इस अवसर पर राज्य शिक्षा सचिव निहारिका राय सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पुरुष वर्ग में राज्य के माध्यमिक विद्यालय तेलुलियांग तेजू के छात्र अगालुमसो तौसिक पहले स्थान पर और राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेपाक के छात्र हारांगचेरी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि महिला वर्ग में राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंजाव की छात्रा नेरी नेगी पहले स्थान पर और नाहरलगुन की छात्रा गीदा अमजी क्योगी दूसरे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता में राज्य के 11 जिलों के 171 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आज की अरुणाचल में और एक दौर है कि एक बहुत खराब दौर चल रहा है और है कि ड्रग्स। आज हमारे अरुणाचल में हर गांव गली, हर कस्बा में, हर अर्बन टाउन में ये ड्रग्स जो है हमें खोखला करते जा रहे हैं। इस ड्रग्स को अगर हम फाइट करना है तो बच्चे, मैं आप यहाँ जितने भी आए हुए हैं आपसे मैं यही कहूँगी, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स आप परमिट कीजिए। All who are sitting here are definitely fit and healthy because they have come all the way to participate in this marathon. But there must be so many of your friends who didn't come, who thought it is better to sleep on a great Sunday. So I request you, be unified with your health, because as we have a saying that healthy mind lives in a healthy body. राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने युवाओं से नशे की लत को छोड़कर खेल से जुड़ने की अपील की है। आज ईटानगर में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर खेल विभाग ने भ्रष्टाचार की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी खेलों के विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही अन्य जरूरी कदम उठा रही है। अपना ये स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में अधिक से अधिक फंड हम लोग रखेंगे बजट में। दिस इज द फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो अपना क्लाइंबिंग वॉल जो अपना प्रदेश में पहले बार हम लोगों ने यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट में आज हम लोगों ने इनोवेट किया। और मैं डिपार्टमेंट को, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि इसी
खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में पैरालंपिक खेलों के विकास के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल द्वारा ईटानगर के एमएलए कॉटेज इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने दिव्यांगजनों से अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन संघ के महासचिव बामांग तागो और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल के निदेशक गुम्न्या कारबाक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इंश्योर करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक गाना पार्क जो है स्पोर्ट्स का केंद्र में हो। क्लास करने के लिए रखवाया था क्योंकि पहला भी करके वो अच्छा से इंप्लीमेंट हो नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की आज ईटानगर में बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, विधायक जिकेता को दसांगलो पुल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान राज्य में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का लाभ चयनित लाभार्थियों को सुनिश्चित करने और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित मानदंडों के बारे में लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। हो चुका है। स्टेट ऑफिस बिहार के साथ में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है उसका भी सारा गठन हो चुका है। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट का बात है, हमारे स्टेट में 26 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऑन पेपर 25 है, लेकिन यहाँ स्टेट कैपिटल में आके इसको 2 डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में इसको बांटा गया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ लेपारादा जिले में कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में त्वरित गति से विकास हो रहा है। इसी कड़ी में आज विधायक बोकार बासार ने जिला मुख्यालय बासार में महिलाओं के लिए डेली मार्केट शेड, बस स्टॉप और पेड एंड यूज टॉयलेट का उद्घाटन किया। उन्होंने महिला उद्यमियों को गार्डनिंग टूल्स वितरित किए। स्थानीय विधायक बोकार बासार ने जिला अस्पताल लेपारादा के निर्माण कार्य का जायजा लिया और परियोजना एजेंसी से कार्य की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है और इसका लाभ लोगों को उठाना चाहिए। Muhammad adalah yo bimbingan kakek dong mobil mau kap project terjun kap baru belah kalajin mau dulu ke kap itu lagi mau kakek berit tol baru dari bayi nunci mana dari laka mau yang nak kakek berilajin mau yang nak provide facility sama provide lajin mau mereka lapsin nun mana tuh marah nun purpose pun use marah काम हमारे लेकिन वो कान का ब्रेक वो आएगा ब्रेक वो को नारू का women party मिशन मोदी अगेन पीएम जिला और राज्य कार्यकारिणी समिति ने पूर्वी अरुणाचल का दौरा कर लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जागरूक किया। पासीघाट में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मिशन मोदी अगेन पीएम के महासचिव रीगेन लीडा ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में भारत का गौरव बढ़ा है और देश में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी वर्गों के विकास के प्रति समर्पित है और इसे ध्यान में रखते हुए संघ सरकार की योजनाओं को जन जागरूकता अभियान चला रहा है। तो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक आदमी ने सारा रात भर दिन भर नए सो के नए खा के हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग उसके लिए काम करें। तो वो सोच के हम लोग उसका जो जब 2014 में प्रधानमंत्री आया, हम लोग एज इंटेलेक्चुअल हिसाब से उसका काम किया वाला को देख के हम लोग पसंद आया। तो हमारा मोदी के लिए काम करने में हमारा किसी एक भाई को पैदा हो रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 9वां अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेला कल से कोहिमा में शुरू हो गया। 3 दिन के इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से किया। अजय भट्ट ने इस अवसर पर कहा कि सीमांत क्षेत्र में पर्यटन शुरू करने की जरूरत है। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की शुरुआत हुई है और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, भारत सरकार के पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ तमाम गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। इस मार्ट में आने वाले प्रतिनिधिमंडल में सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत, स्थानीय प्रतिभागियों समेत 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। साथ ही वियतनाम, ब्रूनोई, म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड जैसे साउथ ईस्ट एशियाई देशों के गणमान्य व्यक्ति भी इस मार्ट का एक अहम हिस्सा है। मार्ट में आने वाले प्रतिनिधिमंडल में देश भर के 50 से अधिक छात्र भी शामिल हुए हैं, जो अपने इस अनूठे अध्ययन दौरे के अंतर्गत स्थानीय छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत तथा संस्कृति के साक्षी बनेंगे और इसे भारत के कोने कोने में। तवांग में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई है और याक इसका आनंद उठाते हुए देखे जा रहे हैं। याक पालन तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के कई इलाकों में आजीविका का प्रमुख जरिया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।